काहे का गौरव तू मना रहा है? मैं बता दो दे, काहे का गौरव मना रहा है? बेवकूफ बनाने के लिए तू गौरव मना रहा है मेरे समाज का। मैं तो ये कहता हूँ कि आपको बेवकूफ बनाने के लिए गौरव बनाया है। इतना ही नहीं, आपका वोट है नहीं, वोट तो लेते ही है मेरे भाइयों, आपके नाम से खाते भी हैं, आपका पेट काट के खाते हैं, आपका पेट काट के खाते हैं। अभी वहां जो गए थे मेरे आदिवासी भाई, वहां उनको जानते हो क्या मिला है? उनको मिला है एक कुर्ता और एक पायजामा और एक टोपी। हमें जब पता चला, एक मंचे लगा हुआ था नया गांव में, उसी समय हमारे कोई वक्ता लोग बताए कि साहब हम 15 नवंबर को जो आदिवासियों का सम्मान किया गया है उसमें उनको कुर्ता मिला है, पायजामा मिला है, टोपी मिली है। अरे हम कहें बहुत है गड़बड़ काम की, एक ढोलकी उदय दे कर गड़बड़ की को ला एक ढोलकी उदय देते। आपके साथ इतना छल किया जा, समझने का प्रयास करो। आपके लिए, आदिवासी समाज के लिए, चाहे वो कांग्रेस रही हो चाहे वो बीजेपी रही हो, कहता है कि 10 लीटर शराब आदिवासी घर में दी पाए गए तो वह छूट यारी, आदिवासी का 10 लीटर दारू पिएगा छूट। ले बड़ा खुशी होगा ना अपना पाजी बहु ने कहा शिवराज है यार, नरेंद्र मोदी यार हमका नहीं पकड़ सका और दूसरे भाई का एक पगुओं में पकड़ लेते। ये बताओ, जिससे आपको नुकसान होना है, जिससे आपका भविष्य खराब होना है, जिससे आपका घर चौपट होना है, जिससे आपके बच्चे के ऊपर गलत छवि पड़ेगी, गलत आंच आएगी, गलत सीख मिलेगी, उसके लिए इन्होंने छूट दे करके रखा है। आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको ऊपर न उठे, आपका विकास ना हो, आपके बच्चे बर्बाद हो, आप बर्बाद हो, आपका मोहल्ला बर्बाद हो। आपने हमारे आदिवासियों को छूट दे रखा है कि 20 लीटर दारू आप पी सकते हो और दूसरी चीज का आप आरक्षण नहीं देते हो। उस टीआई को नहीं कहते हो कि आदिवासियों की रिपोर्ट जरूर लिखना, उस तहसीलदार को नहीं कहते इसका जन्म पर जरूर बना देना, उस कलेक्टर को नहीं लिखते ये काम कर देना। ये छूट देने के लिए तैयार नहीं हो और बर्बाद करने के लिए मेरे मित्रों तैयार हो। तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। यदि आप लोग इनके जो बेवकूफी भरा इनका प्रलोभन आपके बीच में होता है, आपको ठगने के लिए, आपका वोट लेने के लिए, उसको यदि आप लोग समझोगे नहीं, अपने मतदान को संभाल के नहीं दोगे, संभाल के नहीं रखोगे, तो यही दुर्गति बनी रहेगी मेरे मित्रों। ये मान लीजिए, आप लोगों के पास सिर्फ 2 समस्या है, 2 कान से आप लोग परेशान। आप लोगों को जो कुछ मिलेगा कैसे मिलेगा? या तो देने वाला कोई हो, कैसे मिलेगा? जब तो कोई देगा तब न मिलेगा। हाँ। या तो कोई आपको देने वाला हो या आप खुद लेने वाले हो। तो मैं ये कहता हूं कि आपका जो मालिक बैठा हुआ है, जिसे आप अपनी ताकत दे करके, कोई भी ताकतवर नहीं है, चाहे कांग्रेस का लीडर हो चाहे बीजेपी, सबसे ताकतवर कौन है? आप है। आपकी ताकत उनको ताकत में पहुंचाती है। तो जिनको आप लोगों ने राजा बना के रखा है, जिनको आप लोगों ने ताकत दिया है, वो आपके साथ क्या किए हैं आप लोगों को दिखाई दे रहा है, कहने वाली बात नहीं है। मेरे मित्रों, ज्यादा ओवर हो रहा है, मुझे पता है, हम बात खत्म करेंगे। एक बात मैं लास्ट में ला रहा हूं, आप 50 साल कांग्रेस को देखिए क्या चीज है, इसको बताना पड़ेगा, इसलिए कि हमें दिखाई नहीं दे रहा, चश्मा उस्मा हमारे नहीं आ रहा। चलिए इसको बाद में फिर देखते हैं। चलिए ठीक है। शामिल किया गया 15 तारीख को, 24/9 को है, अधिक इनको रखा गया है। क्या है इनको? हाँ, तो चलिए ऐसा है, देखिए आप लोग सब सज्ञान हैं, ऐसा नहीं है। हम कहते हैं जो मेरा भाई अच्छे खासे पढ़े लिखे हो तो वही हैं, जो हमारे भाई नहीं भी पढ़े लिखे हैं तो कम से कम देश दुनिया तो आप लोग देखते हैं। आप लोग ज्यादातर यहाँ पर मजदूर है और कुछ किसान मजदूर है, कुछ किसानी का काम भी करते हैं।
आप लोग देखे होंगे, अनुभव किए होंगे, और नहीं अनुभव किए होंगे तो मेरे द्वारा बताए गए काम की रास्ते के आधार पर अनुभव कर लीजिएगा। आप यदि कोई खेत बोते हैं और उस खेत में 10 वर्ष से लगातार आप धान बो रहे हैं या 10 वर्ष से लगातार आप गेहूं बो रहे हैं, और आपकी मंशा ये हुई कि ये धान अब कमजोर होती रही, 10 साल पहले तो ये 100 खाड़ी भरे, अब 50 में आ गए, 20 में आ गए। गेहूं होता रहा 50 खाड़ी, अब 10 खाड़ी में आ गया। आपने सोचा कि इसकी जो उपजाऊ शक्ति है वो बार बार वही बीज डालने से इसकी ताकत कम हो गई है, छीड़ हो गई है। आप क्या सोचते हैं कि इस बार हम इस खेत में अरहर बो देंगे, इस बार चना बो देंगे, इस बार मसूर बो देंगे। ईमानदारी से बोलेगा मेरे भाइयों, यदि आप चेंज कर देते हो बीज, उन्नति ज्यादा होती है कि नहीं होती है? होती है ना? क्यों होती है? आपने चेंज किया। चेंज करना बहुत जरूरी है। वैसे तो आदर्श व्यक्ति, आदर्श क्षेत्र वो कहलाता है जो हर 5 साल में आने वाले नेता को बदल दे, आने वाले नेता को 5 साल बाद बदल दे, वो आदर्श गांव होता है, वो आदर्श व्यक्ति होता है। इसलिए मेरे मित्रों, यदि आपने किसी को भी लंबे समय तक उस कुर्सी में बैठाए रखा, उसकी फायदा आपको होने वाली नहीं है, उसकी फायदा उसको होगी। और यदि आप हर 5 वर्ष में अपना राजा बदल लेोगे, अपना मालिक बदल लेोगे, आपको फायदा होने वाला है, उसको फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए वो डरेगा कि हम काम गड़बड़ करेंगे तो कान पकड़ के ये भगा देगा। तो इस तरह से आप लोगों ने कांग्रेस को 50 साल तक देखा, कांग्रेस कोई भला आपका नहीं किया। 20 साल से आपने बीजेपी को देखा, कोई भला नहीं हुआ, बल्कि कांग्रेस कम चूतिया बनाया, बीजेपी आपको ज्यादा बेवकूफ बना रही है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार से आप कांग्रेस को देखे कुछ नहीं किया तो नाराज होकर के बीजेपी को आपने लाया। अब दोनों की करामात देख लीजिए, तो तीसरा देखने में आपको क्या आपत्ति है मेरे भाई? अब आप तीसरा खोजो। 2 को तो मैं देख लिया, 2 पहलवानों को, 2 पहलवान मेरा क्या किए, अब तीसरे को ढूंढ लीजिए और मेरे कहने पर ढूंढ लीजिए। और मैं ये कहता हूं कि जब आप 50 साल का शासन, यानी बड़ा की जड़, मजबूत जड़ को आप उखाड़ के फेंक दिए, 20 साल की जड़ को उखाड़ के फेंक दिए, तो जिस तीसरे व्यक्ति को आप मेरे कहने पर बनाएंगे, यदि वो नहीं काम करता है, नहीं खरा उतरता है, नहीं आपकी भलाई सोचता है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कांग्रेस को 50 साल में भगाए, बीजेपी को 20 साल में भगाए, उसको 6 साल में ही भगा देना। 5 साल तक देखना, नहीं ठीक काम करेगा तो 6 साल में उसको भगा देना। मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा। मेरे समाज का उत्थान करने वाला होना चाहिए, ऐसा आप लोग बनाओ। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस दिन मेरा ये आदिवासी समाज एक साथ खड़ा हो जाएगा, एक साथ अपना मत देगा, तो नक्शा कुछ और होगा, दूसरा होगा, आपको कोई हराने वाला नहीं होगा। अभी आप लोगों को बताया गया, हमारे लोग बताए कि आदिवासी मेरा शेर से भी टकरा जाता है, शेर है। और ये भी मैं बता देता हूं आपको, बल्कि पता नहीं है, पर जो ऊपर बैठे हैं ना, उनको पता है कि इस देश का राजा ये आदिवासी है, और ये आदिवासी अगैरा राजा नहीं है, शेर राजा है, शेर राजा है। और जिस प्रकार से आप लोग देखते हो, हाथी बड़ा सा जानवर होता है। इस मृत्यु लोक में सबसे बड़ा जानवर इस धरातल पर हाथी ही माना गया है। हाथी बड़ा जबर जानवर होता है, पर देखो मेरे भाई, उसको चलाने वाला कौन होता है? एक बंटा सा हाउट हो जाए वो भी चला लेता है, छोटा सा हो जाए वो भी चला लेता है। हाथी को पता नहीं है अपनी औकात का, अपनी ताकत का, हाथी को पता नहीं है। इसके लिए एक बौना आदमी भी एक बर्छी लेकर के उसको चलाता है। मेरे मित्रों, ठीक इसी प्रकार से आप लोग हो, आप लोगों को अपने ताकत का एहसास नहीं है।
जिस दिन आप लोगों को अपने ताकत का एहसास हो जाएगा, आप जागृत हो जाएंगे, समझ जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, उस दिन आपको कोई हराने वाला नहीं है। वही शेर जो थे पुराने, वही शेर आप तुरंत ही आ जाएंगे। इसलिए मेरे मित्रों, समझने की जरूरत है और समझ करके चलने की जरूरत है। बहुत हो गया, 70 साल से आप थके जा रहे हो, लेकिन अब सतर्क हो जाओ और सतर्क होकर के आप लोग अपना काम करो। और मतदान को इतना सस्त मत मानो। बाबा साहब ने मतदान आपको दिया है दारू पीने के नहीं, बेचने के लिए नहीं, साड़ी लेने के लिए नहीं, मुर्गा लेने के नहीं, दिल्ली और भोपाल के कुर्सी में बैठने के लिए मित्रों आपको ये वोट का अधिकार दिया गया। उसको समझिए, आपको राजा बनाने का अधिकार दिया गया। तो इस तरह से अब आपसे हमारी बात हो गई।